देखो 1947 वाला है जो है ना, उसे टिक लगाना। एक तो 1947 वाला जनरली सबको याद रहता है, पाकिस्तान और इंडिया बनाता। क्या लिखेंगे? पाकिस्तान और इंडिया। 1948 वाला बस श्रीलंका है, इसे टिक मत लगाना, ठीक है। 1954 और 55 पाकिस्तान ने ज्वाइन किया कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक्स को, या कि सीटो और सेंटो को। किसको ज्वाइन किया? सीटो और सेंटो को। 1960 में क्या हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुई? साइन हुई। इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुई? साइन हुई। ये IMPA से टिक लगा, पूछा जाता है। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ 1962 में। बॉर्डर कन्फ्लिक्ट कैसे इंडिया चाइना के बीच में हुआ? जिसमें क्या हुआ? इंडिया हार गया था। क्या हो गया था? इंडिया हार गया था। 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ। UN इंडियन पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन आया, यानी कि इंडो क्या है? इंडो नहीं पता? इंडिया, इंडिया हाँ। और पाकिस्तान क्या हो गया था? वॉर हुआ था। और यूनाइटेड नेशन ने क्या करवाया? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऑब्जर्वेशन मिशन लेके आया। उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट क्या लेके आया? मिशन लेके आया ऑब्जर्वेशन का। 1966 की बात करें तो पाकिस्तान ने साइन किया ताशकंदा एग्रीमेंट को। इसको टिक लगाओ। 6 पॉइंट प्रपोजल आया। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के एक बहुत बड़े लीडर थे, आज के टाइम का बांग्लादेश, और उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। नहीं आया समझ? बिल्कुल नहीं आया। मैप से बता दूँ? ठीक है, अब मैप देखो, बेकार बन सकता है भाई, ठीक है। इंडिया का मैप गूगल से ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है भाई। पाकिस्तान क्या था? इंडिया पाकिस्तान कब अलग हुए थे? 1947 में, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है जो श्रीलंका है, 1948 में क्या हुआ था? इसमें ये आज़ाद हो गया था, ठीक है। हाँ, श्रीलंका आज़ाद हो गया था। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट पढ़ के बताओ मुझे ज़रा। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया? ये जो पाकिस्तान था ना, इसने रशिया, क्या है? रशिया वर्ल्ड मैप देख। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया? सीटो और सेंटो, क्या था? सीटो और सेंटो को क्या कर लिया था? ज्वाइन कर लिया था। क्या कर लिया था? सीटो सेंटो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ये ना सिक्योरिटी की तरह हमारी मतलब सिक्योरिटी के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो सोवियत ब्लॉक था ना, ब्लॉक जो शब्द था हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे? सोवियत के टाइम पे जो कंट्री थी उन्हें तो यूज़ कर रहे थे उनके लिए। जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन। पहला चैप्टर याद नहीं है? लड़ाई किस किस के बीच में होती है बता? कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था? USA और USSR के बीच में। हाँ, तो जो ब्लॉक थे ना वो USSR को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। ब्लॉक क्या थे? स्टेट। अब इन्होंने क्या बना लिया अपना? क्या बनाया है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दो, सेंटो सीटो। क्या बनाई है? सीटो, ठीक है। इसको ज्वाइन किया पाकिस्तान में। डेट बोल दे। डेट तो बोल देगा। डेट? उधर बोलो डेट। ये बोलो, ये नंबर कौन सा है? यहाँ से फिर यही नंबर आएगा ना। 1960 में क्या हुआ? देखो यहाँ से देखना, मैप से समझाऊंगी तुम्हें। वर्ल्ड का मैप ले लो। नहीं, तुम लेना है, इसमें मैप दूसरा चलेगा। देखो इधर, ये देखना। ये है हमारा इंडिया, ठीक है। कहाँ से? ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। लो, नहीं दिखा? दिख गया? पता नहीं चल रहा क्या है ये इंडिया है। यहाँ से ये वर्ल्ड का मैप है। ये इंडिया का मैप है, हमें वर्ल्ड की मैप की ज़रूरत नहीं है। 1960 है ना, आलिए सुनते रहना, ठीक है। 1960 है ना, तो इंडस वाटर ट्रीटी होगी। क्या होगी? इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। किसके बीच में होगी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में होगी? बताओ जरा। क्या बताओ? इंडस वाटर ट्रीटी किन दो देशों के बीच में हुई है? इंडस वाटर ट्रीटी किन दो देशों के बीच में हुई है? ये क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? देखो भाई, अब तुम आराम से सुनना, ठीक है। पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है।
देखो ये है हमारी रिवर, ठीक है, इंडस। ये है रिवर, रिवर दिख गई। ब्लू अब वाली। हाँ ये ब्लू वाली, ये जो रिवर है ना ऐसे जाती है इंडिया से होकर के, ठीक है। यहाँ से ये क्या स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाती है, ये देखना कि पाकिस्तान की कहाँ जाती है, ऐसे ऐसे जाती है और इस जगह पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मिठानकोट में ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मिठानकोट में होती है, कहाँ होती है पता नहीं है, नहीं मिठानकोट में, इसमें ये मिठानकोट है जहाँ पे ये सतलज मिलती है। इसमें कहाँ मिलती है? सतलज पाकिस्तान में जिस जगह में मिलती है उसे बोलते हैं मिठानकोट। क्या बोलते हैं इसे? मिठानकोट। अब ये है रिवर, रिवर है क्या है? इंडस। इंडस है बड़ी रिवर, कौन सी? ये वाली रिवर, बड़ी रिवर। अब इसमें देखो यहाँ से शोकिया, गिलगित, स्वात घाटी और ये कुनूर और काबुल, ये रिवर क्या है? तोशी रिवर, गोमाल, हुब्बा, कुंदर, ये रिवर क्या है इसमें मिलती है। और इधर से इंडिया से मिलती है इसमें रिवर। देखो ये क्या है? झेलम, चिनाब, राबी, सतलज, ये 4 रिवर इसमें जाकर के क्या हो जाती हैं। और यहाँ पे देखो ब्यास है ना, ये ब्यास देखना, देखो ये ब्यास है ना, तो ये ब्यास किस में मिलती है पहले जाकर के? देखो ब्यास किस में मिल रही है? ये ब्यास है, ये मिलेगी पहले राबी में, और राबी मिलेगी चिनाब में, चिनाब मिलेगी सतलज में, ठीक है। पहली रिवर कौन सी होगी? झेलम, झेलम मिलेगी चिनाब में, चिनाब के बाद आएगी राबी, राबी में मिलेगी हमारी ब्यास। और ब्यास, ब्यास जो रिवर है, जो ब्यास रिवर है ना, वो जाकर के राबी में मिलेगी, और राबी किससे मिलेगी? चिनाब से, और चिनाब मिलेगी सतलज से, और सतलज मिलेगी किससे? इंडस से। अब ये क्या है? कुल मिलाकर के हमारे पास जो रिवर थी उनमें ये 6 टोटल रिवर होती है। कितनी होती है? 6। तो इसमें तो 20 से ज़्यादा बता दिया आपने, 20-25 बता दी। ले भाई ले गलती हो गई, इससे बार परिवार पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। ले गलती हो गई। देख यहाँ से देख, ये है हमारे पास 5 बड़ी रिवर, ठीक है। एक है इंडस, कोई बात नहीं, 6 नहीं है हमारे पास, 5 ही है, ठीक है। कितनी है? 5। एक इंडस है, और एक झेलम है, एक चिनाब है, एक सतलज है, ठीक है। इसमें तो रावी दिखाई नहीं है, दिखानी पड़ेगी। इसमें 4 दिए, सब अलग अलग चल रहे हैं। नहीं भाई, क्यों अलग अलग चलेंगे? दूसरा ले लेते हैं मैप, कौन सा भाग जाएगा यहाँ से। यही तो समझ नहीं आया, वैसे रिवर रिवर क्या है? ये देखना इंडस वाटर, ठीक है। अब आराम से देखना, नहीं समझ में आया तो पूछ रहा, ठीक है। ये एक इंडस रिवर, ठीक है, एक इंडस रिवर है, ठीक है, सबसे मेन है वो। हाँ मेन है, जैसे गंगा रिवर है, उसमें हाँ। मिलेगी झेलम, चिनाब, ब्यास, राबी, सतलज। देखो 1 2 3 4 5 और कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6 हो गई। हाँ। अब इसमें से 3 रिवर का जो पानी है ना, ऊपर वाली 3 का, ठीक है, उसका पानी क्या है? 20% कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान। और 80% इंडिया। ऐसे ही नीची वाली का भी होगा, ठीक है। 20 ऊपर वाली 3 का 20% करेगा पाकिस्तान। ये देखना पड़ेगा, रुक जाओ इसमें। अब देखना आराम से, जो हमारी ईस्ट में बहने वाली है, ईस्ट में मतलब इस साइड से जाएंगे, देखो उसका 20% इंडिया यूज़ करेगा। कितना परसेंट? भूल गया कि क्या है। ओ ये इंडस वाटर ट्रीटी है, वाटर को शेयरिंग करेंगे, वाटर पानी ये को। इंडस है ये पूरा गोला? नहीं, ये बताया गया है कि ये 100% पानी है पूरा। कहाँ का? इंडस वाटर ट्री का। ट्री? इंडस जो रिवर है ना, जो हमने हिस्ट्री में एक रिवर नहीं पढ़ी थी, इंडस है एक। हाँ, हाँ। मतलब समझ गया, इंडस ऐसे जाती है, ऐसे। नदी है, नदी। हाँ यूँ है, ठीक है, यूँ है। ठीक है। अब वो रिवर है ना, उसका 20% यूज़ कौन करेगा? इंडिया। लेकिन कौन सी? ईस्टर्न वाली रिवर का। ऊपर की तरफ। हाँ ठीक है। और वेस्ट वाली का कौन यूज़ करेगा? 80% पाकिस्तान। अब यही सेम रेशियो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 80% कौन है? पाकिस्तान। और यहाँ पे 80% कौन है? इंडिया, ठीक है। यहाँ पे 20% पाकिस्तान। ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं ना, उनका 20% इंडिया करेगा, और नीचे की जो 3% है उनका, हाँ मैं समझ गया। 3 नदियाँ हैं उनका देखो। 80% पाकिस्तान करेगा, ठीक है।
अब उल्टा इसी कर ले कि ये 80% जब यहाँ पे इंडिया इस्तेमाल करेगा तो ऊपर की 3 नदियों का 80% और नीचे की 3 नदियों का 80% इंडिया करेगा और ऊपर की जो 20% वो पाकिस्तान। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अपनी उसी पर लौटते हैं। बड़ा खतरनाक है वो। कभी भी अल्लाह से ये दुआ किया करो कि कभी हमारे गाँव अटैक हुआ उसके बाद। ठीक है। 1962 की बात करें तो इंडिया और चाइना का लड़ाई हुई धांसू वाली और इंडिया हार गया कभी 1962 में। 1962 में, हाँ ठीक है। इंडिया हार गया। हाँ, और देखो कभी भी ना मैंने देखा है कि इंडिया की हिस्ट्री में ना जब हम जीतते हैं ना तो उस चीज़ पर कहानी होती है, जैसे कारगिल पर। किस पे? कारगिल पे कहानी है ना, फिल्म बनी है ना, पूरी एक फिल्म बनी है कारगिल पर। ठीक है, वैसे ही ना कभी कभी पता है जब हम हारते हैं ना तो हमारी हार पे भी कहानी होनी चाहिए, क्योंकि हार की जो कमियां हैं ना वो उस फिल्म में दिखी और ना। देश बनाते हैं, हाँ, और देश बनाते हैं, इंडिया नहीं बनाता भाई। लेकिन बनानी चाहिए और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे कि उनके मन में ये आए कि हमें ताकतवर बनना है। क्या बनना है? हमें ताकतवर बनना है। 1965 इंडो पाक वॉर यूनाइटेड इंडियन पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन भेजता है ना, यानी कि 1965 में क्या होता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है और पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे समझौता कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन मिशन के तहत। क्या कर लेते हैं? सीज फायर। क्या करेंगे? सीज फायर। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन करता है ताशकंद एग्रीमेंट 6 पॉइंट पर होता है और शेख मुजीबुर जो रहमान होते हैं वो बहुत बड़े लीडर निकल के आते हैं कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान। ये लाइन समझ आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, ये नई वाला शब्द तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। नई वाला शब्द सारे बच्चे लेके आए तो मुझे आ जाएंगे। अब तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान दिखाती हूँ। चाची, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बस इतनी लड़ाई थी। हाँ, अरे लड़ाइयाँ इतनी ही होती हैं, बस उन्होंने रिजर्वेशन मांगा और उन्होंने दिया नहीं। अरे लड़ाइयाँ पॉलिटिकल वे में ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है कि लड़ाई इतनी थी और ऐसा लगता है इतनी लड़ाई, इतनी नहीं होती। आप देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान है हमारा, ये थोड़ा ऊपर लेते हैं, देखो ये क्या है? ईस्ट पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान है? ये ईस्ट पाकिस्तान था तो अब चाइना ने कब्जा हाँ, लिया। पर इसे नहीं, ये आज के टाइम पे बांग्लादेश है। कब बना? 16 दिसंबर। मेरे समझ नहीं आया ये। नहीं समझ ये आया? अब क्या चलो, है? हाँ कोई बात नहीं। 1947 से पहले बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया हमारा कुछ ऐसे था, ये इंडिया और ये बांग्लादेश। ठीक है, 1947 में एक ये पाकिस्तान बना और ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे बोलते थे हम ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में था। इसे बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में था। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, यहाँ के जो एक लीडर थे मुजीबुर रहमान। कौन थे? मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान ये इधर वाले जो थे ना वो इन पे क्या करते थे? जुल्म करते थे। क्या करते थे? अच्छा, इधर वाले इन पे जुल्म करते? हाँ, जुल्म करते थे, उनकी लेडीज़ों के साथ रेप करते थे, उन्हें दबाया जाता था, उन्हें मारा कूटा जाता था। तो इस वजह से इधर वाले तो ये वाले जो हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये कह रहे हैं यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बहुत ज़्यादा सीटें मिल चुकी हैं यहाँ से, कि हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम अपनी सरकार, जरूरत नहीं है। हाँ, खुद बनाएंगे। तो इन्होंने बोल दिया शेख मुजीबुर रहमान ने। क्यों बोला? क्योंकि सारी सीटें ही, ज़्यादातर सीटें इन्होंने जीत ली थी। क्या कर ली थी? हाँ, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कर ली थी? सीट जीत ली थी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ईस्ट पाकिस्तान समझ आ गया, वेस्ट पाकिस्तान समझ आ गया। अब देखो सामान को लेकर के ये ऐसे जाते थे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंडिया, इसे बोलते हैं हम पाल्क ट्रीटी। क्या बोलते हैं? पाल्क स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं? स्टेट। क्या बोलेंगे इसे? स्टेट। पाक स्टेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे पता है? क्योंकि यहाँ से सामान ऐसे जाता था इधर, और इतनी दूरी तय करने में बहुत टाइम लगता था, इसीलिए यहाँ पे जितने भी जुर्म हो रहे होते हैं ना वो और बढ़ जाते थे। जैसे आज के टाइम पे मणिपुर में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। यहाँ है ना मणिपुर, इंडिया के मैप में जाएंगे तो यहाँ है ना मणिपुर। तो इंडिया की सरकार जब से यहाँ तक अपनी सुविधाएं पहुँचाती है, तब तक ये लड़ाई बहुत ज़्यादा भड़क चुकी होती है। किस चीज़ की लड़ाई? अभी तो उनकी कौन सी दो जनजाति थी? खासी और कौन थी? मीसो थी शायद, कुछ ऐसे।
दो जनजातियों के बीच में लड़ाई हुई, जैसे हिंदू मुस्लिम में होती है ना, वैसी लड़ाई हुई, बहुत बुरी वाली हुई थी। बहुत बुरी वाली, बहुत गंदी वाली। 2 साल हो गए शायद इस हाँ बात को। हाँ ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया इंडस वाटर, तो उसका समझ आ गया ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है भाई, अब चलते हम ईस्ट पाकिस्तान में, कुछ समझाना तो नहीं है। हाँ देखो, 1971 मार्च में प्रोक्लेमेशन हुआ इंडिपेंडेंस बाई लीडर ऑफ द बांग्लादेश, यानी कि क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी, क्या कर दी, घोषणा कर दी कि हम क्या है अपना देश बनाएंगे। अगस्त में क्या हुआ, इंडो सोवियत ट्रीटी हुई और फ्रेंडशिप थी 20 साल के लिए, किसकी, इंडिया और सोवियत ने ट्रीटी कर दी, किसके साथ, सोवियत, तुम्हें पता है यूएसएसआर, ठीक है, पूरी यूएसएसआर सोवियत है, हाँ सोवियत यूनियन। अब याद आ गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है। दिसंबर की बात करें तो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ और लिबरलाइजेशन मिली, किसको, किसको मिली, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आज़ादी। देखना जरा इस लाइन पे कोई आ रहा है क्या, वो तुम्हारा देखना इसी लाइन पे आ रहा है, तेरी गाल पे साफ कर पहले इसे।